हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी होमोलॉग सीरीज़ के बारे में। तो इस क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंट होमोलॉग सीरीज एंड देयर जनरल फार्मूला। डिफरेंट होमोलॉग सीरीज एंड देयर जनरल फार्मूला। Series and their general फार्मूला। ठीक है, तो इस क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। तो अब ध्यान देना, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम डिफाइन कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन और एंड हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोकार्बन में भी बात की जाए तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सीरीज हो सकती है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काडाइन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्केन, बाईसाइक्लोएल्केन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन में कोई भी सीरीज़ है और उस सीरीज़ का जनरल फार्मूला हमें फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन है हम वो जनरल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इन जनरल स्टूडेंट कैसे जनरल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं वो पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा। सपोज दैट एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं, जनरल फार्मूला ऑफ होमोलॉगस सीरीज फेनॉल। सीरीज अगर हमें जनरल फार्मूला निकालना है फिनॉल का, तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट करते हैं कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है, सिंपलेस्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर लिख लेते हैं या बना लेते हैं। ठीक है, तो फिनॉल का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, C6H5OH या फिर OH। यही क्या है इसका सिंपलेस्ट। स्टूडेंट क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, सिंपलेस्ट मेंबर है या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला C6OH आएगा। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका जनरल जो इसका फर्स्ट मेंबर है वो सिंपलेस्ट मेंबर है, इसको मोलिकुलर फार्मूला लिख लेते हैं इसका। ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा इसका, C6H6O। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें 6 कार्बन है, तो उसको 6 को एन टर्म में लिख लेते हैं और इसका जनरल फार्मूला स्टूडेंट बना देते हैं CnHNO। ठीक, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 6 कार्बन है तो उसको एन की टर्म में लिखते हैं, तो हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन भी 6 है तो उसको भी अगर एन 6 को एन लिखा है तो हाइड्रोजन के 6 को भी एन लिखते हैं और
ऑक्सीजन लगा देते हैं और जनरल फार्मूला निकाल देते हैं CnHnO। ठीक है, तो स्टूडेंट बाय मिस्टेक ये जो फार्मूला है वो गलत निकालते हैं, क्योंकि ये फिनोल का फार्मूला नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो ये CnHnO है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर N की जगह पे अगर हम 6 पुट करें तो ये CnH6O, चूँकि ये निकल के आता है। ठीक है, बट अगर हम N की जगह 7 पुट करें तो वो हो जाएगा C7H7O। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, CH आ रहा है। जबकि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि एक होमोलोगस सीरीज़ में, सक्सेसिव होमोलोगस सीरीज़ में जो डिफरेंस होता है वो CH2 का डिफरेंस होता है। तो ये गलत है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो CH का आ रहा है, इस वजह से ये फॉर्मूला गलत है। तो स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है कि डिफरेंस तो CH2 का है, तो वो अपनी सेफर साइड लेके क्या करते हैं कि एक सीरीज़ बना देते हैं CH2 को डिफरेंस से। ठीक है, जो कि किसे C7H8O C8H10O, तो ऐसे ऐसे करके सीरीज़ बना देते हैं। ये सीरीज़ सही है, इससे इसके वेरिएशन से वो जनरल फार्मूला भी निकाल देंगे, बट ये बहुत टाइम टेकिंग लंबा प्रोसेस है। ऐसे ऐसे में बहुत एग्ज़ाम में टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको जनरल फार्मूला एक विद इन सेकेंड आना चाहिए। ठीक है, इससे सीरीज़ बना के स्टूडेंट हो सकता है कैलकुलेशन करके जनरल फार्मूला निकाल लें, बट वो बहुत लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हमें जनरल फार्मूला निकालने के लिए पेन पेपर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमें जस्ट क्वेश्चन को देखते ही जनरल फार्मूला दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसका ये जनरल फार्मूला होगा। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स है। क्या टेक्निक्स है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो तो अब हाइड्रोकार्बन के जो जनरल फार्मूला है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ टूल्स की बात करेंगे। तो वो टूल्स क्या है, तो उसके लिए अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में n नंबर ऑफ कार्बन है, तो उस कार्बन के साथ मैक्सिमम हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, आप ध्यान देना, अगर हाइड्रोकार्बन में n नंबर ऑफ कार्बन है तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो मैक्सिमम हाइड्रोजन कैन बी 2n+2। दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन। मैक्सिमम हाइड्रोजन की जो पॉसिबिलिटी है वो हो सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम 2n+2 हो सकते हैं। मैक्सिमम से ज़्यादा 2n+2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, बट इससे कम तो हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं कम, देखते हैं। C3H8 CH3 CH2 CH3, तो कम कैसे हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, कम दो कंडीशन में हो सकते हैं कम हाइड्रोजन। एक तो अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर कंपाउंड में एक रिंग प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब आप एक बात कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन को अफेक्ट करता है वो या तो मल्टीपल बॉन्ड होगा या फिर जो होगा वो रिंग होगी। ठीक है, तो ये बात तो हमें श्योर है कि रिंग और हाइड्रोजन, जो रिंग और डबल मल्टीपल बॉन्ड है वो हाइड्रोजन को अफेक्ट करेंगे। तो हमें ये बात देखनी है कि जो
हाइड्रोजन को अफेक्ट करेंगे वो कितना अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ C3H8 से, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में एक C3H8 कंपाउंड है जिसमें कोई डबल बॉन्ड, कोई मल्टीपल बॉन्ड और कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एक ओपन चेन कंपाउंड है ये, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें कोई रिंग और कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग तो C3 जो 3 कार्बन का जो कंपाउंड है उसमें जो मैक्सिमम हाइड्रोजन होंगे इस जो जनरल फार्मूला के हिसाब से क्या कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो C3H8 जो है हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल है जो कि जिसमें रिंग और डबल मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो ये इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर रिंग और मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या होगा, ये एल्केन होगा, ठीक है। एल्केन में ये हमारे पास है जो है 3 कार्बन का जो एल्केन है ये है प्रोपेन, ठीक है। ये इसका मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन हो सकती है 2n+2 हाइड्रोजन की, बट हाइड्रोजन कम हो सकते हैं। कम कैसे हो सकते हैं, इसमें मल्टीपल बॉन्ड या फिर रिंग प्रेजेंट हो तो, ठीक है। तो मैं आपको अभी मल्टीपल बॉन्ड और रिंग इसमें सब्स्टिट्यूट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें डबल बॉन्ड और रिंग इंट्रोड्यूस करें तो हाइड्रोजन के जो नंबर हो वो अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम इसमें एक मल्टीपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक डबल बॉन्ड और एक, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक डबल बॉन्ड और एक, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हम जैसे इसको अंदर एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद हमारा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब मैं इसको हाइड्रोजन से बैलेंस बैलेंस करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला वो आएगा C3H6, ठीक है। एक डबल बॉन्ड से जो हमें स्टार्टिंग में एल्केन में दिख रहा था वो C3H8 था, जो फाइनल में हमने एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया हाइड्रोकार्बन में, तो हमें जो वेरिएशन दिखा वो -2 हाइड्रोजन का दिखा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट हो गए, ठीक है। एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए। तो हमने कितने हाइड्रोजन लूज़ किए हैं, 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन का हमें यहाँ अफेक्ट दिखा, ठीक है। ऐसे ही हम एक रिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। रिंग, तो 3 कार्बन की एक रिंग बना लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें जो इसका जनरल मोलिकुलर फार्मूला देखने को मिलेगा वो मिलेगा C3H6, ठीक है। यहाँ पर भी हमें 2 हाइड्रोजन का जो है वो लॉस दिखा, ठीक है। जो 2 हाइड्रोजन का जो सब्सट्रैक्ट हुए, तो एक रिंग से भी क्या अफेक्ट हुआ, 2 हाइड्रोजन हमारे चले गए, ठीक है। थर्ड केस हम लेते हैं जिसके अंदर क्या, रिंग प्लस डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड और एक रिंग दोनों लेते हैं। वन रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड,
ठीक है, तो कार्बन की रिंग बनाते हैं, एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम इसको हाइड्रोजन से बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर हमें चार हाइड्रोजन का लॉस दिखा, क्योंकि एक रिंग से दो हाइड्रोजन का लॉस हो गया, एक रिंग से दो हाइड्रोजन का लॉस हो गया। एक डबल बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड, एक इसके डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा, तो उस पाई बॉन्ड से हमें कितना लॉस दिख गया, वहाँ उसकी वजह से भी हमें दो हाइड्रोजन का लॉस हो गया। ठीक है, तो इस सब का कंक्लूज़न हमें क्या मिला, मतलब इस सब का हमें क्या कंक्लूज़न मिला? कंक्लूज़न ये मिला, मैं नोट मतलब कि एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने से दो हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करना होता है, अगर एक रिंग इंट्रोड्यूस करने से दो हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करना होता है। मतलब कि एक कंपाउंड में अगर एक हाइड्रोजन है तो जो जितने मैक्सिमम हाइड्रोजन आ सकते हैं उसमें से दो हाइड्रोजन हमें सब्सट्रैक्ट करने होंगे। अगर किसी कंपाउंड में रिंग प्रेजेंट है तो मतलब उसमें जितने मैक्सिमम हाइड्रोजन आ सकते हैं उसमें से दो हाइड्रोजन हमें रिमूव करने होंगे। ठीक है, मैं आपको नोट के फॉर्म में दिखा देता हूँ इसको। सेंस ऑफ पाई बॉन्ड माइनस टू हाइड्रोजन टू एच presence of a ring minus of टू हाइड्रोजन। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड से माइनस टू हाइड्रोजन है, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? दो पाई बॉन्ड होते हैं, मतलब वहाँ पर कितने हाइड्रोजन रिमूव करने हैं आपको? चार हाइड्रोजन। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ से आपको चार हाइड्रोजन रिमूव करने हैं। ठीक है, मैं इसके इसका एक हाइड्रोकार्बन का मैं आपको जनरल फार्मूला मास्टर जनरल फार्मूला लिखा देता हूँ, जिससे आपके सारे हाइड्रो कार्बन जो क्वेश्चंस होते हैं जो सॉल्व हो जाएंगे। किसी का भी आप जनरल फार्मूला निकाल सकते हो मास्टर जनरल फार्मूला से। ठीक है, तो मास्टर जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला मास्टर जनरल फार्मूला क्या है? एल्केन का जो फॉर्मूला है वो सेम ही है, CN, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, CnH2n+2। ये तो सिंपल मैक्सिमम पॉसिबल जितने हो सकते हैं। एक अगर CN कार्बन के n कार्बन ले तो मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं? H2n+2, बस -2x लगा देना साथ में। ठीक है, यहाँ पर x क्या है? x है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, जितने पाई बॉन्ड है और उस कंपाउंड में और जितने रिंग्स नंबर ऑफ रिंग्स है वो आप 2 से मल्टीप्लाई करके अगर आप मैक्सिमम पॉसिबल से निकाल दोगे तो आपका जो उसका जनरल फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है, मैं x को लिखा देता हूँ यहाँ पे, वेयर x इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, तो जो मास्टर जनरल फार्मूला है वो CnH2n+2 -2x है। ठीक है, ये अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड, रिंग, मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो भी है
उससे उसका आप जनरल फार्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। अगर एकदम सिंपल कंपाउंड है जिसमें ना डबल बॉन्ड है ना रिंग है, तो आपको आपके लिए जनरल फार्मूला में बन जाएगा जो मैक्सिमम पॉसिबल हाइड्रोकार्बन होगा वो क्या होगा, जनरल फार्मूला आपका बन जाएगा CnH2n+2, ये हो जाएगा, ठीक है। बट अगर उसमें रिंग है प्रेजेंट है कंपाउंड में, अगर डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो आप जो है ये फार्मूला जनरल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं है कि CnH2n+2 जैसे -2x, ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना दिमाग में रखो कि जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है उतने आपको -2 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं, ठीक है। मतलब 2 हाइड्रोजन उतने रिमूव करने हैं। अगर एक पाई बॉन्ड है तो आपको 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो आपको 4 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं, ठीक है। और अगर एक रिंग है, मतलब फॉर एवरी डबल बॉन्ड यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और फॉर एवरी रिंग यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 2 हाइड्रोजन, ठीक है। एक रिंग के लिए आपको 2 हाइड्रोजन निकालने हैं, एक डबल बॉन्ड के लिए भी आपको 2 हाइड्रोजन निकालने हैं, ठीक है। मैं आपको इसको एग्जांपल में समझाता हूँ। तो हम एक एग्जांपल समझते हैं कि जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन का जनरल फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। एल्काइन, ठीक है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल जो है कार्बन के साथ हाइड्रोजन का फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n+2, ये है, ठीक है। तो इसको हमें एल्काइन को देखते ही समझ में आ रहा है कि इसमें आइन है, ठीक है। आइन है मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, 1 ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड होंगे। एक पाई बॉन्ड का कितना हाइड्रोजन रिमूव करने को बोला था मैंने, 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 पाई बॉन्ड का कितना -4 हाइड्रोजन आपको निकालने होंगे, मतलब 4 हाइड्रोजन आपको रिमूव करने होंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला था कि आपको बस ये दिमाग में रखना है कि आपको हाइड्रोजन कितने रिमूव करने हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने रिमूव करना है, 4, CnH2n+2, ये मैक्सिमम पॉसिबल हो गया। इसमें से कितने हाइड्रोजन रिमूव करना है, 4 रिमूव करना है। तो अब हमारा जनरल फार्मूला क्या निकल जाएगा, CnH2n-2, ये हमारा जो एल्काइन के लिए जनरल फार्मूला निकल जाएगा। इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हो, जो मैंने फार्मूला दिखाया बनाया है उससे भी कर सकते हो आप। एक्स की जगह आप वैल्यू रखो 2 रखो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 है, तो आपको तो फिर भी आंसर यही आएगा, सेम आएगा, चाहे इस फार्मूले से करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। ये फार्मूला ही समझ लो, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एल्कीनाइन, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीनाइन, ठीक है। एल्कीनाइन में आपको 2 चीज़ दिख रही है, एक तो ईन और एक आइन, ठीक है। एल्कीनाइन, ईन का मतलब एक, इसमें क्या है, एक ये ऊपर वाले में क्या था, एक ट्रिपल बॉन्ड था, इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड प्लस एक क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। मैं आपको ऐसे डबल बॉन्ड बना के ही दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक क्या है इसमें, एक डबल बॉन्ड है, प्लस क्या है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होता है, एक डबल बॉन्ड में एक पाई हो गया, ठीक है, प्लस इसमें कितने हो गए, 2 पाई हो गए। आपके पास टोटल कितने पाई हो गए, 3 पाई हो गए। और अब आप इसको 3 पाई मिल गए, अगर आप इसको फॉर्मूले से निकालोगे तो आपको
फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर मैंने कितना बोला था, एक पाई का कितना सब्ट्रैक्ट करना, 2, तो हमारे पास कितना हाइड्रोजन निकलेगा, 6 हाइड्रोजन जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, CnH2n+2 -6, और आप अगर x की जगह आप वैल्यू रखोगे 3, x की जगह आप वैल्यू रखोगे 3, क्योंकि हमारे पास पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 है। तो अगर आप x की जगह वैल्यू 3 रखोगे तो भी हमारे पास -6 आएगा, और इससे हमारे जनरल फार्मूला निकल जाएगा CnH2n-4, ठीक है। तो एल्कीनाइन का हमारा जनरल फार्मूला आ गया ये, ठीक है ना। अब हम फार्मूला देखते हैं। थर्ड वन इज साइक्लो एल्काडाइन, ठीक है। साइक्लो एल्काडाइन के अंदर क्या है, एक तो साइक्लो आ गया, ठीक है, मतलब एक रिंग है, एक डाइन, ठीक है। ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, डाइन, ठीक है। तो साइक्लो आ गया, एक आ गया डाइन, ठीक है। तो इसमें डाइन की वजह से डबल बॉन्ड कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। साइक्लो मतलब एक रिंग हो गई, ठीक है। एक रिंग की वजह से 2 हाइड्रोजन गए, ठीक है। और 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, 2 डबल, और एक पाई बॉन्ड का मैंने 2 हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए बोले थे। तो एक यहाँ पे हमारे पास कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड, इसका एक पाई बॉन्ड और इसका भी एक पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन, 2 पाई बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन गए, दोनों को मिला करके। तो हमारे पास टोटल 6 हाइड्रोजन चले गए, ठीक है। 6 हाइड्रोजन चले गए, तो आप इसको फॉर्मूला के हिसाब से भी कर सकते हो। एक पाई बॉन्ड, वहाँ पे मैंने क्या बोला था, एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, 3 आएगी। तो हमारे पास वहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन फार्मूला के हिसाब से भी निकलेंगे, ठीक है, जनरल मास्टर जनरल फार्मूला के हिसाब से। और हम ऐसे भी निकालें तो भी आप निकाल सकते हो, CnH2n+2 माइनस कितना करना, माइनस करना 6, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा, CnH2n-4, ठीक है। ये इसका जनरल फार्मूला आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर एल्कीनाइन का भी जनरल फार्मूला CnH2n-4 है, और साइक्लो एल्काडाइन का भी डाइन का भी जनरल फार्मूला CnH2n-4 है। तो सर सेम कैसे, तो वन और मोर देन वन, 2 और मोर देन 2 होमोलोगस सीरीज मे हैव सेम जनरल फार्मूला, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो होमोलोगस सीरीज है वो उनका जनरल फार्मूला सेम हो सकता है, होता ही है, ये बात मैं नहीं बोल रहा, हो सकता है, ठीक है, मे बी, ठीक है। तो फोर्थ एग्जांपल लेते हैं हम, इसी को मतलब इसके जैसा ही एक CnH2n-4 जो जिसका जनरल फार्मूला है, ऐसा एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल लेते हैं, एल्का ट्राईन, ठीक है। इसमें क्या है, इन है मतलब डबल बॉन्ड है, ट्राई है मतलब 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड प्लस एक डबल बॉन्ड प्लस एक डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड कितने आ गए, 3 पाई बॉन्ड आ गए। एक पाई बॉन्ड का मैंने कितना हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए बोला था, कितना सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला था, 2। तो टोटल हमारे पास कितने हाइड्रोजन चले जाएंगे, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, तो कितने हाइड्रोजन चले जाएंगे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन चले जाएंगे, ठीक है। इसको आप फॉर्मूले में भी कर सकते हो, पाई की वैल्यू वहाँ पे आप एक्स की वैल्यू 3 रख सकते हो, क्योंकि हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है,
ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट भी। तो आप जनरल फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n प्लस 2 माइनस 6। तो आपका जो जनरल फार्मूला आ जाएगा H2n माइनस 4। ये आपका जनरल फार्मूला आ गया, ठीक है। तो इसमें ही एक और एग्जांपल आता है बाईसाइक्लो एल्कीन। बाईसाइक्लो मतलब दो रिंग। अगर दो रिंग है तो हाइड्रोजन कितने रिंग की वजह से कितने रिमूव होंगे? 4 हाइड्रोजन रिमूव होंगे। और इनके अंदर एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड की वजह से कितने हाइड्रोजन रिमूव होंगे? 2, ठीक है। तो रिंग की वजह से 4 और जो डबल बॉन्ड है उसकी वजह से 2, मतलब बाईसाइक्लो एल्कीन के अंदर भी हमें 6 हाइड्रोजन का रिमूव दिखेगा। तो उसका भी जो जनरल फॉर्मूला आएगा वो सेम आएगा इसके जैसा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो देखते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में अब तक हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन में क्या था? ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था, ठीक है। अब सॉरी हाइड्रोकार्बन में था कार्बन और हाइड्रोजन था, ठीक है। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिले हैं, ठीक है। आपको तीनों मिलेंगे। पहले वाले में कार्बन और हाइड्रोजन था, अभी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक हमने ऑक्सीजन को भी साथ में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो हम हेडिंग लगाएंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में क्या है? ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में हमें जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों जो है कंपाउंड में मिलेंगे, ठीक है। और पहले हाइड्रोकार्बन में क्या, कंपाउंड में क्या मिल रहा था हमें? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिल रहे थे। अभी ऑक्सीजन भी आ गया है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं देखते हैं, ठीक है। पहला अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। अल्कोहल जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH होता है, ठीक है। तो अल्कोहल्स हो गया फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर आ जाएगा इसका ईथर। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप हो गया वो O हो गया, बाइवेलेंट O, ठीक है। और थर्ड मेंबर आ गया इसका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या क्या हो सकता है? एल्डिहाइड में हो सकता है CHO, ठीक है। CHO हो सकता है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो CHO होगा, ठीक है। फोर्थ मेंबर आएगा इसमें अमाइड। अमाइड कभी में इसका मेंबर नहीं होता है। इसका मेंबर क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें है ये N है, ठीक है। हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कुछ स्टूडेंट अमाइड बोल देते हैं, अमाइड नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है कि अमाइड नहीं होता है, ठीक है। इसमें N आ जाता है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में चला जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में सिर्फ हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड ही लेने हैं, ठीक है। तो ये अमाइड नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड आता है, फोर्थ आता है कीटोन। कीटोन में ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है C और O होता है, और कार्बन की जो दो वैलेंसी होती है वो फ्री होती है, ठीक है। दो जो बॉन्ड होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। और फिफ्थ मेंबर आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है ये COOH, ठीक है ना। ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ये भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में आता है, ठीक है। सिक्स मेंबर आता है ईस्टर। ईस्टर ईस्टर के अंदर COO, ठीक है। इसके अंदर जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये जो है, ठीक है। इसके अंदर एक जो फ्री बॉन्ड होता है वो ऑक्सीजन के पास होता है, एक फ्री बॉन्ड होता है वो कार्बन के पास होता है, ठीक है। सेवन्थ मेंबर आता है इसका एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड के अंदर जो दो फ्री बॉन्ड होते हैं दोनों कार्बन के पास होते हैं, और उनके बीच में एक बाइवेलेंट ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास थे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है।
अब हमें देखते हैं कि जैसे हमने देखा था कि पीछे हमने पढ़ा था कि हमने हाइड्रोकार्बन के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, हमने डबल बॉन्ड और रिंग को इंट्रोड्यूस किया था। तो एक डबल बॉन्ड से हमारे 2 हाइड्रोजन को जाना पड़ रहा था कंपाउंड से, और एक रिंग की वजह से भी हमारे 2 हाइड्रोजन को जाना पड़ रहा था कंपाउंड से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में हमने हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड में ही तो ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस किया है। तो ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करने से हमें हमारे कंपाउंड पर क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या अफेक्ट होता है कि नहीं होता है। जो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन को अफेक्ट करता है या भी नहीं। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया है CH3, CH2 और CH3। ठीक है, ये एग्जांपल लिया है जो कि सिंपल एल्केन का एग्जांपल है। प्रोपीन बोल सकते हो आप इसको, प्रोपेन क्योंकि एल्केन है तो प्रोपेन C3H8, इसका जो मोलिकुलर फार्मूला है वो C3H8 है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करेंगे। ऑक्सीजन हम दो तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो ऑक्सीजन बाइवेलेंट होती है, तो एक तो ऑक्सीजन कंपाउंड के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, और एक कंपाउंड के टर्मिनल पर रख सकते हैं। और बीच में रखेंगे तो भी उसमें हमारे पास 2 वेराइटी आ सकती है। एक तो कार्बन कार्बन के बीच में रख सकते हैं, 2 टाइप से रख सकते हैं। एक तो कार्बन कार्बन के बीच में रख सकते हैं, एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, एक हम ऑक्सीजन को टर्मिनल पर लगा सकते हैं इसे डबल बॉन्ड के साथ में। ठीक है, तो देखते हैं तीनों फॉर्मेट, तीनों जो टाइप है वो देखते हैं। ठीक है, पहला हम देखते हैं ऑक्सीजन को बीच में, कंपाउंड के बीच में लगा के। ठीक है, जो ये क्या बोलते हैं ऑक्सीजन है, इसको बाइवेलेंट फॉर्म में हम बीच में लगा के देखते हैं। ठीक है, बीच में लगाएंगे तो पहले कार्बन कार्बन के बीच में लगा के देखते हैं। कार्बन कार्बन के जैसे हम बीच में लगाएंगे, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में हम लगाएंगे ऑक्सीजन को, तो ये इसका मोलिक्यूलर फार्मूला आएगा C3H8O। ठीक है, तो इसमें और यहाँ पर ये देखो, जो यहाँ पे इनिशियल में एल्केन में 8 थे हाइड्रोजन, फाइनल जब हमने ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर दिया फिर भी 8 है। ठीक है, तो मतलब हाइड्रोजन का कोई अफेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, कोई अफेक्ट नहीं हुआ है, देखने को नहीं मिला। तो हम इसी टाइप में पहले हमने कार्बन कार्बन के बीच में इंट्रोड्यूस की थी, अब हमें यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रोड्यूस करके देखते हैं। ठीक है, अब हमने कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखना बोर्ड पर, तो ये हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें सेम वही 8 देखने को मिल रहा है। ठीक है, 8 हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, तो 8 हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हमें 8 हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड करने से। अब हम टर्मिनल पर 2 डबल बॉन्ड के साथ में इसको ऐड करते हैं, क्योंकि हम इसको डबल बॉन्ड से भी तो ऐड कर सकते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, और हम इसको साइक्लिक फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो हम जैसे इसको डबल बॉन्ड के फॉर्म में हम इसको ऐड करेंगे तो क्या जो है वो हमें H6 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें H8 देखने को मिल रहा था यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग में एल्केन में H8 देखने को मिल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर हमें H6 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ है। कितने हाइड्रोजन का लॉस हुआ है? 2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोजन का लॉस ऑक्सीजन की वजह से हुआ है या फिर डबल बॉन्ड की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की वजह से होता तो यहाँ पर भी हमने ऑक्सीजन ऐड करी है। ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से हमारा ये लॉस नहीं है, जो हाइड्रोजन का लॉस है ये ऑक्सीजन की वजह से नहीं है, ये डबल बॉन्ड की वजह से। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि रिंग और
डबल बॉन्ड की वजह से हमें दो हाइड्रोजन का लॉस करना होता है, ठीक है, दो हाइड्रोजन को हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, इस वजह से हमें दो हाइड्रोजन का लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो हमने ऐड करी थी ऑक्सीजन साइकिल के फॉर्म, रिंग के फॉर्म में जो हमने ऐड करी थी उसमें देखते हैं, वहाँ पर भी हमें दो हाइड्रोजन हमें कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें दो हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि हमें ऑक्सीजन की वजह से हमें यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। रिंग और डबल बॉन्ड की वजह से ही यहाँ पर भी हमें क्या बोलते हैं कंपाउंड में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमने हाइड्रोकार्बन के अंदर एक आपको जनरल फार्मूला दिया था, वैसे ही मैं आपको एक ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर एक मास्टर जनरल फार्मूला दूंगा, जिससे आप अब जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की जो होमोलोगस सीरीज़ है उसके आप जनरल फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है मास्टर जनरल फार्मूला, मैं दिखाता हूँ आपको। जनरल फार्मूला, ये मास्टर जनरल फार्मूला क्या है। हाइड्रोकार्बन में हमने क्या किया है, ऑक्सीजन ही तो ऐड किया है, तो हाइड्रोकार्बन वाला जो फार्मूला था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, उसमें ऑक्सीजन लगेगी साथ में, ठीक है। तो CnH2n+2, हाइड्रोकार्बन का जो फार्मूला था ये क्या था, -2x, ये तो हाइड्रोकार्बन का फार्मूला था। उसके अंदर हमने ऑक्सीजन ऐड करी, तो ऑक्सीजन ऐड करने से हाइड्रोजन पर कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिला था, ठीक है। तो ऑक्सीजन हम लोग ऐड कर देते हैं। अब ऑक्सीजन जो है वो कितनी ऐड होगी, ठीक है। ऑक्सीजन ऐड होगी जितने कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप में जितनी ऑक्सीजन होगी उतनी ऑक्सीजन ऐड होगी, ठीक है। ऑक्सीजन अगर हम देखते हैं कि अगर एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो ऑक्सीजन का कंपाउंड का ऑक्सीजन जो एलिमेंट होगा वो कितना ऐड होगा, एक होगा, ठीक है। अगर हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हमारे पास ऑक्सीजन कितनी होगी, दो होगी। तो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली जितने हैं उतनी आपको लिखनी होगी, ठीक है, डिपेंड ऑन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो वाई कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या है मैं आपको नोट करके बता देता हूँ। एक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ, ये तो हाइड्रोकार्बन वाला सेम ही, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। वाई यहाँ पर क्या है, वाई है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिपेंडिंग ऑन फंक्शनल ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड, ठीक है। आपको तो बस ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में ये ध्यान रखना है कि टोटल कार्बन कितने हैं, ठीक है, टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं, मतलब पाई बॉन्ड कितने हैं, टोटल रिंग कितनी है और टोटल ऑक्सीजन कितने हैं। जितनी आपके ऑक्सीजन है उतनी काउंट कर लो और लिख लो, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जो कैलकुलेशन है उसको अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। इसको मैं आपको कैलकुलेशन से इसे एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। पहला एग्जांपल हम लेते हैं पहला एग्जांपल लेते हैं एल्कीन डायोल।
डायोल। ठीक है, एल्कीन डायोल जो है एग्जांपल, इसके अंदर हमें क्या करना है कि देखो सब सीधा दिख रहा है, एल्कीन मतलब एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और डायोल मतलब दो OH ग्रुप है, ठीक है। तो आपको लिख देना है 1 डबल बॉन्ड मतलब 1 पाई बॉन्ड, ठीक है, और 2 OH फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड का हमें 2 हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है, और 2 OH के अंदर और 2 अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन कितनी मिलेगी आपको? 2 मिलेगी, ठीक है, 2 आपको ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है। तो अब आपको जो जनरल फार्मूला है उसके अंदर पुट कर देना है, ठीक है। आपको जनरल फार्मूला सीधा CnH2n+2 इतना तो लिखना ही है। उसके बाद जो डिफरेंस है, जो क्या जा रहा है, क्या कम हो रहा है, वो लिखना है, ठीक है। तो माइनस कितना, आप x की वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हो, x की एक पाई बॉन्ड है तो x की वैल्यू आप 1 होगी तो -2 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं अपने पास? 2 है, तो अपने पास 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो हमारे पास जनरल फार्मूला जो इसका है वो क्या निकल के क्या आएगा? ये जो है ये ऑक्सीजन से -2 से +2 चला जाएगा, तो हमारा जो जनरल फार्मूला निकल के आएगा CnH2nO2। ये जो है हमारा जनरल फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है। ये हमारा जनरल फार्मूला निकल के आएगा। तो आपको बस देख के आपको देखना है क्या है, डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसमें ऑक्सीजन कितनी है और डबल बॉन्ड कितने हैं और रिंग कितनी है, ठीक है। ये चीज़ देख के आपको डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। सेकंड एग्जांपल आ गया एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एल्केनोइक एसिड, इसमें ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें आप पहले देखते हैं जो हमें क्या क्या है देखना है वो देख लेते हैं। हमें रिंग देखनी है, ठीक है, हमें क्या देखना है, पाई बॉन्ड देखना है, ठीक है, और हमें फंक्शनल ग्रुप देखना है, उसमें ऑक्सीजन कितनी है, ठीक है। तो हमारे पास एल्केनोइक एसिड के अंदर रिंग तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो रिंग तो है नहीं, तो भाई रिंग तो नहीं है। पाई बॉन्ड है कि नहीं, एल्केनोइक एसिड के अंदर पाई बॉन्ड है कि नहीं? एल्केनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर फंक्शनल ग्रुप में एक पाई बॉन्ड होता है, तो कोई पूरे कंपाउंड में कहीं भी पाई बॉन्ड होना बस मतलब आपको काउंट कर लेना है, ठीक है। एक पाई बॉन्ड हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन कितनी है? फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 है, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देना है क्या, वही CnH2n+2। यहाँ तक तो हमें सब में ये तो सब में कॉमन चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंस होगा वो देखा जाए देखेंगे, ठीक है। तो माइनस आप ऐसे भी कर सकते हो, 2x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 1, क्योंकि पाई बॉन्ड कितना है? 1 है, रिंग है नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 2 × 1। और अगर आप डायरेक्ट एक पाई बॉन्ड के आप हाइड्रोजन कितने निकालते हो, एक पाई बॉन्ड के अगर आप हाइड्रोजन कितने निकालते हो, -2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप -2 भी कर सकते हो। और अगर आप x की वैल्यू 1 रख के भी करोगे तो भी -2 ही आएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, y की वैल्यू कितनी है? 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ऑक्सीजन कितने? 2 है। तो
ये भी आंसर कितना आएगा इसका भी, एल्कोनिक एसिड का CnH2NO2, ये भी CnH2NO2 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड में पहले तो ओइक एनहाइड्राइड आ रहा है, मतलब इसमें क्या है, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O C O डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है क्या, रिंग तो साइक्लो नहीं दिख रहा है, तो आपको रिंग तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पाई बॉन्ड देखने, पाई बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन देखने, ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसमें इसका फंक्शनल ग्रुप जो फंक्शनल जो इसका जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा, एल्कोनिक एनहाइड्राइड का जो जनरल फार्मूला वो क्या होगा, CnH2n+2, ठीक है। यहाँ पर हम 2 पाई बॉन्ड है तो x की वैल्यू हम x की वैल्यू रख के दिखाता हूँ मैं, और अगर आप डायरेक्ट करोगे तो भी एक पाई बॉन्ड का हमें 2 हाइड्रोजन निकालना होता है, 2 पाई बॉन्ड का 4 हाइड्रोजन, बट मैं इसको इस बार x की वैल्यू रख के दिखाता हूँ, ठीक है। 2 × 2, ये x की वैल्यू है, ठीक है। x की वैल्यू 2 क्यों है, क्योंकि पाई बॉन्ड 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 3, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएगा, -4 + 2 से निकल के -2 आ जाएगा, ठीक है। और O3, ये हमारा जनरल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जनरल फार्मूला हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि फिनोल की जो फिनोल भी है ये इसी में आते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में। तो फिनोल की जो होमोलोगो सीरीज है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फिनोल, ठीक है। तो आपको क्या आपको पता है फिनोल में रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिनोल का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा इसका, C6H6O, और जो इसको OH, ठीक है। तो इसके अंदर आपको देखना क्या, स्टार्टिंग में मैंने स्टार्टिंग में क्या देखने के लिए बोला था, रिंग देखनी है, ठीक है। डबल बॉन्ड देखना है या फिर पाई बॉन्ड कह सकते हो, पाई बॉन्ड देखना है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी है ये देखनी है, ठीक है। रिंग है इसमें, हाँ है, कितनी रिंग है, एक रिंग है, ठीक है। तो एक रिंग है, ठीक है। पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड है इसमें 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी है, एक ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, जनरल फार्मूला, फेनॉल का जो जनरल फार्मूला है वो क्या होगा, जो फेनॉल की होमोलोगस सीरीज है उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, इसकी वजह से -2 हाइड्रोजन कर सकते हैं हम, इसकी वजह से -6 हाइड्रोजन कर सकते हैं,
ठीक है। और डायरेक्ट अगर आप x की वैल्यू रखोगे तो 1+3 4, देन 4 रखोगे तो भी आपका -8 हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप CnH2n+2, अगर यहाँ पर -2 आप यहाँ पर 1+3 रखोगे तो कितना आएगा 4, तो भी -8 हाइड्रोजन आ जाएगा। और अगर डायरेक्ट 2 प्लस -6 हाइड्रोजन इनको आप ऐड करोगे तो भी आपका कितना आ जाएगा -8 हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है 1, तो आपका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n -6O1, ठीक है। और यहाँ पर 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती तो वो इसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका जो है इसका फेनॉल का जो है जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, साइक्लो एल्कीनोन, एल्कीनोन, साइक्लो एल्कीनोन लेते हैं, ठीक है। इसकी जो हम लोग की सीरीज है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो, इसके अंदर भी हमें क्या देखना है, रिंग। इसके अंदर पहली बात तो आएगा क्या, साइक्लो है तो एक रिंग आएगी, ठीक है, एक रिंग, ठीक है। एल्कीन, इन मतलब एक डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। ऑन मतलब एक कीटोन ग्रुप आएगा, ये इसमें इस कंपाउंड में सब कुछ आएगा, ठीक है। अब एक रिंग की वजह से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, ठीक है। एक डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड की वजह से कितने हाइड्रोजन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन जाएंगे, ठीक है। और एक यहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ इस डबल बॉन्ड की वजह से कितने हाइड्रोजन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन जाएंगे। और अगर आप x के फॉर्मेट में अगर आंसर देखना चाहते हो, x की वैल्यू कितनी होगी, एक रिंग और 2 हाइड्रोजन, 1+1+1 कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3, तो x की वैल्यू जैसे ही 3 रखोगे आपके 6 हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है आपके पास में, ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है आपके पास में 1, ठीक है, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले को देखते हैं, CnH2n+2 माइनस कितने हाइड्रोजन निकालने हैं, 6 हाइड्रोजन निकालने हैं, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो भी 6 आ जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी है आपके पास 1 है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n-4O, ठीक है।